ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम प्रयोजनवत्वाधिकरण में चल रहे हैं। इसके पहले संकाल ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि परमात्मा को यदि आप वेदांती जगत का निमित्त और उपादान कारण मानते हैं तो सबसे बड़ा दोष यह है कि परमात्मा अवाप्त समस्त काम हैं, परिपूर्ण काम हैं, उन्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं। जब इच्छा ही नहीं होगी तो कौन सा प्रयोजन उनका होगा? जब प्रयोजन होता है तो इच्छा होती है। भगवान संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं, तो जगत की रचना किस प्रयोजन से करेंगे? उन्हें तो कोई इच्छा ही नहीं है। इसका उत्तर दिया गया लोकवत्तु लीला कैवल्यम। जैसे बड़े बड़े राजे महाराजे केवल आनंद के लिए कंदुक क्रीड़ादि करते हैं, ऐसे ही परमात्मा आनंद के लिए जगत की रचना करते हैं। परमात्मा जगत की रचना करते हैं आनंद के लिए। इतनी अनंत शक्ति है भगवान में कि जगत का कार्य उनके लिए बहुत छोटा है। जैसे 100 क्विंटल भार उठा लेने वाले किसी मल्ल से कहा जाए कि 50 ग्राम वाला भार उठा दीजिए, तो ये उसके लिए लीला है, कोई परिश्रम नहीं होता है। तो अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जगत की रचना करते हैं, यह उनकी लीला है। अब इस पर प्रश्न हुआ कि परमात्मा जगत की रचना करते हैं तो इसमें किसी को पशु बनाए, पक्षी बनाए, कीट बनाए, देवता मनुष्य बनाए, तो विषम सृष्टि क्यों करते हैं? इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा में विषमता, पक्षपात है, वैषम्य दोष है। जिसमें विषमता होती है वही ना अपने आदमियों को अच्छा भोजन देता है, जो अपने नहीं हैं उनको खराब भोजन देता है, अपने लोगों को विशेष सुविधा देता है, अन्य लोगों को कम सुविधा देता है। दूसरी बात, जगत का संहार परमात्मा करते हैं, ये निष्ठुरता है, ये नैर्घृण्य दोष है। इन दोषों का आपादन भगवान में किया गया तो उसका निराकरण भगवान व्यास ने किया। वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। सृष्टि परमात्मा बनाते हैं। सृष्टि में जो विषमता दिखाई दे रही है, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, पक्षी है, कृमि है और सरीसृप है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कुरूप है, कोई सुंदर रूप वाला है, तो यह जो विषमता है ये परमात्मा के अंदर वैषम्य है उसके कारण हो, ऐसी बात नहीं है। सृष्टि में विषमता जीवों के विषम कर्म है। किसी जीव का पुण्य अधिक है, पाप कम है, किसी का पाप अधिक है, पुण्य कम है।
तो इस प्रकार सृष्टि में जो विषमता दिख रही है वह भगवान के स्वभाव प्रयुक्त नहीं है, अपितु जीवों के तत्त कर्म से वह आई है। ये बात बताई गई। अर्थात परमात्मा में वैषम्य दोष नहीं है और नैर्घृण्य अर्थात निष्ठुरता भी नहीं, दयाहीनता भी नहीं है, क्योंकि जीवों के कर्म के अनुसार ही भगवान जगत का संहार करते हैं। अब इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि कर्म के आधार पर आपने सृष्टि बतलाई। कहते हैं ना कर्मा विभागादिति चेत् नानादित्वाद उपपद्यते चापि उपलभ्यते चा। भगवान बादरायण कृष्णद्वैपायन व्यास का यह द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 35वां सूत्र है। न कर्मा विभागाद इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष का संकेत किया गया। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज पूर्व पक्षी के कथन को अपने आनंद भाष्य के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न का आशय यह है कि सृष्टि के पहले जीव थे ही नहीं। न कर्मा विभागादिति आनंद हास्य सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद का 6ठे अध्याय के द्वितीय खंड का यह प्रथम वाक्य है। सृष्टि के पहले यह जगत जो है सत ही था और कुछ नहीं था। अब कहते हैं इत्यादिना सृष्टे पूर्वं कर्माभिभाग निश्चया न तदानीं कर्म अस्ति। सृष्टि के पूर्व में केवल परमात्मा थे। आपने सदैव एवकार से अन्य की व्यावृत्ति की है। सतपदवाच्य परमात्मा ही थे तो कर्म तो था ही नहीं। तो जब कर्म नहीं था, क्योंकि वहाँ कर्म का विभाग विभक्तत्वेन कर्म का व्यपदेश नहीं किया गया है। जैसे परमात्मा को बताया गया सृष्टि के पहले थे, ऐसे ही सृष्टि के पूर्व कर्म भी था, इसका कथन नहीं है। जब कर्म ही सृष्टि के पूर्व में नहीं है तो फिर विषम सृष्टि की रचना परमात्मा ने किस आधार पर की? आपने सृष्टि में वैषम्य भगवान के स्वभाव के कारण नहीं आया है, उनमें विषमता होने से वैषम्य है, ऐसी बात नहीं, अपितु जीवों के शुभाशुभ कर्मों की विषमता के कारण सृष्टि में वैषम्य है, यह बात स्थापित की थी। हम कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम्। इस श्रुति के द्वारा सत ही था, परमात्मा ही था, कर्म इत्यादि की वहाँ चर्चा नहीं है। अब आप बताइए, जब कर्म ही नहीं है सृष्टि के पूर्व में, तो कर्म के आधार पर परमात्मा ने सृष्टि की और उसमें वैषम्य आया, वह कर्म के आधार पर वैषम्य है, ये बात कैसे आप कह सकते हैं? पहले कर्म की सत्ता तो हो। इसलिए न तदानीं कर्मास्ति इति अतः तत्सापेक्षा विषमा सृष्टिर्नोपपद्यते। इसलिए कर्म सापेक्ष जो सृष्टि में वैषम्य है, वह वैषम्य का उपपादन आप नहीं कर सकते हैं। अंततः भगवान में वैषम्य का दोष आप वारण नहीं कर सकते हैं। जब कर्म था ही नहीं, कर्म के आधार पर ही आपने विषमता बतलाई सृष्टि में, तो महाराज ईश्वर का पक्षपात है। जिसके साथ पक्षपात है उसे देवता बना दिया, जिसके प्रति विद्वेष है उसको कीड़ा बना दिया, पक्षी लोग उसको खाते जाएं। कहते हैं अथेश्वरस्यैव तत्तत्कर्मणोऽपि कर्तृत्वम् अभ्युपेयत इति चेत् तत्तत्कर्मोत्पादन हेतुका तत्र वैषम्य नैर्घृण्यपत्तिस्तदवस्थैव इति चेत्। पूर्व पक्षी के तरफ से यह प्रश्न किया गया कि सृष्टि के पहले प्रलय काल में कर्म तो है नहीं। अब जिन कर्मों के आधार पर आपने सृष्टि में विषमता का उपपादन किया था, उन कर्मों की सत्ता नहीं थी। यह बात मैंने आपके समक्ष सब प्रमाण प्रस्तुत की। यदि आप बतलाएं, कहें
कि शुभ और अशुभ कर्म की रचना, अर्थात शुभ अशुभ कर्म के कर्ता भगवान हैं। उन्होंने शुभ अशुभ कर्म किया और उसके आधार पर सृष्टि उत्पन्न की, विषम सृष्टि का सृजन किया। कहते हैं तब तो वैषम्य और नैर्घृण्य दोष तो वैसे रहेगा। भगवान ने शुभ कर्म किया, अशुभ कर्म किया। शुभ कर्म के आधार पर किसी को सुख मिल रहा है, अशुभ कर्म के आधार पर किसी को दुख मिल रहा है। अब आप बताएं, जिसके लिए अशुभ कर्म की रचना किया या जिसके लिए शुभ कर्म की रचना किया, तो अशुभ कर्म की रचना करने वाले के प्रति परमात्मा का द्वेष है और जिसके प्रति शुभ कर्म की रचना किया उसके प्रति उसका राग है। इसलिए वैषम्य दोष जो है आप जो निवारण किए थे वो ईश्वर को कर्मों का कर्ता मानने पर भी सुस्थिर है, उसको हटा नहीं सकते हैं। इति चेत, ये हुआ पूर्व पक्ष। कहते हैं न कर्मा विभागादिति चेत, इस सूत्र के आधार पर यह पूर्व पक्ष हुआ। तो कहते हैं नौ के ऐसी बात नहीं है कि कर्म थे ही नहीं। अनादित्वादुपपद्यते, अनादित्वात् जीवानां कर्मणां च अनादित्वात्। कहते हैं जीव और उनके कर्म दोनों अनादि हैं। क्यों? जीव भी अनादि हैं और कर्म भी उनके अनादि हैं। कर्म का प्रवाह चलता ही रहता है। कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं जीव अनादि है, अनादि जीवों का कर्म भी अनादि है। ये बताइए, सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम, ये श्रुति हमने प्रस्तुत की थी। हमने कहा कि सदैव, एवकार से अन्य की व्यावृत्ति की गई, तो जीव भी तो नहीं थे। अभी तो मैंने बताया कर्म नहीं थे, हम कह रहे हैं जीव भी नहीं थे, क्योंकि एवकार से परमात्मा व्यतिरिक्त सभी का निषेध किया जा रहा है। कहते वाह भाई, क्षेत्रज्ञ जो जीव है, जीव था। कहते उसका उल्लेख तो नहीं है। कहते हैं जैसे इस समय जीव हैं, आप हैं, हम हैं, तो इस समय आपका नाम देवदत्त, हमारा नाम यज्ञदत्त, किसी का नाम सोमदत्त। तो ये जो नाम और रूप जो है ये तो सृष्टि काल में है। सृष्टि के पहले प्रलय काल में जीव का जो स्थूल नाम रूप है ये नहीं था, सूक्ष्म रूप से था। नाम रूप परित्यक्त था, परमात्मा के शरीर रूप से वह स्थित था। इसलिए पृथक व्यपदेश, पृथक कथन नहीं किया गया। जैसे इस कमरे में या किसी भी कमरे में एक व्यक्ति है, तो जिस कक्ष में वह व्यक्ति है कह दिया गया देवदत्त ही, केवल देवदत्त ही है। तो अब क्या देवदत्त ही है तो उसके वस्त्र नहीं है क्या, ऐसा बोलेंगे? उसका जो विशेषण है, वस्त्र है, टॉवेल है, आजकल लोग जेब में कंघी रखते हैं, कंघी है, इसका भी निषेध कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं। इसी प्रकार प्रलय काल में परमात्मा थे। अंतर्यामी ब्राह्मण से, बृहदारण्यक से हमने सिद्ध किया है, यस्य आत्मा शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम। शरीर है परमात्मा का, जीवात्मा और प्रकृति। तो परमात्मा है तो जीवात्मा और प्रकृति से विशिष्ट हैं। अब जीव का वहाँ उल्लेख और प्रकृति का उल्लेख पृथक क्यों नहीं है? क्योंकि नाम रूपात्मक जो जगत है इसी समय जीव का उल्लेख है, प्रकृति का उल्लेख है वहाँ पर नहीं है। सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने से ही उसका उल्लेख नहीं किया गया। किस, जैसे आज नाम देवदत्त नाम रखा जीव का, तो देवदत्त नाम रखा। नास्तिक तो शरीर को ही देवदत्त समझता है, आस्तिक शरीर के अंदर रहने वाले जीव को भी समझता है। नहीं तो श्राद्ध है, पिंडदान है, गया में करते हैं, शरीर का नाम ही देवदत्त है, तो देवदत्त मर गया, शरीर तो नष्ट हो गया, देवदत्त चला गया, आप किसके लिए पिंडदान कर रहे हो?
अर्थात देवदत्त शब्द का वाच्य मात्र शरीर नहीं है, अपितु शरीरांतरवर्ती विद्यमान जीवात्मा भी है। जिन्होंने वेदांत का अध्ययन किया है वे समझते हैं कि यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा अर्थात जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है। इसलिए देवदत्त शब्द से केवल शरीर नहीं अपितु शरीरांतरवर्ती जीवात्मा को समझते हैं। जिन्होंने वेदांत का अध्ययन किया है वे जीवात्मा के अंदर निवास करने वाले परमात्मा को समझते हैं। देवदत्त शब्द का पर्यवसान कहाँ होता है? परमात्मा पर्यंत, परमात्मा में होता है। अच्छा, अब आप जीव को अनादि न माने। सृष्टि के समय ही, चारवाक जैसे सृष्टि के समय ही जीव को भी पैदा कर दिया। कहे तो इससे अकृताभ्यागम और कृत विप्रणाश दोष की प्रसक्ति होगी। जैसे आप हम हैं, इसके पहले नहीं थे, नया जन्म हुआ, जन्म ही हुआ है, पहले नहीं थी। कौन पहले नहीं थी? जीव संज्ञा से, जीव नाम से जिसको कहते हैं, वह वस्तु नहीं थी पहले। तो आज जो आप सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं वो किसका परिणाम है? आज इस जीवन में सुख या दुख की जो प्राप्ति हो रही है वो किस कर्म का फल है, ये मैं पूछ रहा हूं। और आज जो आप हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका फल कौन भोगेगा? तो अकृताभ्यागम और कृतप्रणाश, जो हमने अकृत, जो हमने किया नहीं, जो हमने पुण्य नहीं किया उसका फल हम भोग रहे हैं। एक तो ये दोष आएगा। और हम ही पुण्य का फल क्यों भोगें? बिना किए ही मिलना है तो सभी जीव भोगें। संसार में कोई दुखी ही नहीं होना चाहिए, सब सुखी रहते। कृतप्रणाश, और आप हम जितने कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का फल तो अब शरीर छूटने के बाद जीव है नहीं, तब तो भोगना ही नहीं है। तो खूब पाप करते जाओ। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो और ऋण को लेकर घी को पियो। जब शरीर भस्म हो जाएगा तो कौन आएगा कौन जाएगा, ये चारवाकों के सिद्धांत की प्रसक्ति होगी। इसलिए जीवों को जो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है उसे सुव्यवस्थित करने के लिए यही कहना पड़ेगा कि जीव अनादि है, शरीर ही जीव नहीं है। अब अनादि है, जिस जन्म में, पूर्व जन्म में अच्छे बुरे जो भी कर्म किया उसके अनुसार इस जन्म में फल मिल रहा है। तो जब जीव अनादि सिद्ध हो गया तो महाराज उसके कर्म भी अनादि होंगे। सृष्टि के पहले प्रलय काल में जीव और उसके कर्म हैं, सूक्ष्म रूप से हैं। जैसे स्थूल जगत में देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि व्यवहार होता है, ऐसे ही प्रलय काल में नहीं हो सकता, क्योंकि नाम रूपात्मक सृष्टि नहीं है। इसलिए वहाँ कर्म का विभाग करके नहीं बतलाया गया। अनादित्वाद उपपद्यते च, अनादित्व होने से जीवों का अनादित्व सिद्ध है, जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, इसीलिए कर्म भी अनादि हैं और उन कर्मों के आधार पर परमात्मा सृष्टि करते हैं। अब तो वैषम्य दोष नहीं आया। सूत्र में है अनादित्वाद उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, उपलभ्यते च। और यह बात वेदांत में अर्थात उपनिषदों में और स्मृतियों में प्राप्त भी होती है। कहे कैसे? कहे देखिए, न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये उपनिषद वाक्य है। जीव न उत्पन्न होता है न मरता है, शाश्वत है, सनातन है। कहे ये तो ठीक है, जीव का अनादित्व आपने सिद्ध किया, मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, शरीर का ही जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। कहे इसी प्रकार सृष्टि का जो प्रवाह चल रहा है यह भी अनादि है। कहे कैसे?
कै सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जो संध्या गायत्री करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, वे ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोऽध्यजायता ततो रात्र जायता ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य विष्टो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यह वाक्य, यह मंत्र प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो सूर्य धाता परमात्मा ने सूर्य और चंद्र को बनाया। कैसे कहे? यथा पूर्वम, जैसे पूर्व कल्प में बनाया था वैसे ही अकल्पयत निर्माण किया। तो जैसे पूर्व कल्प में किया वैसे ही बनाया। तो इससे क्या निकला कि सृष्टि पहले भी थी, उस कल्प में भी पूर्व कल्प के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की रचना परमात्मा ने किया। अब इससे क्या हुआ? सृष्टि का प्रवाह अनादि है, अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। खंड प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, फिर भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आगे सृष्टि की रचना होनी है। और तद्धेदम तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत। नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत। जीव और प्रकृति तो थे, प्रलय काल में भी थे। कहते हैं नाम और रूप का ही ये सब फैलाव है। नाम रूपात्मक जगत, नाम और रूप दिया। प्रकृति में स्वरूपतः परिणाम हुआ और जीव में क्या? जीव में यह हुआ कि उसका जो धर्मभूत ज्ञान है उसका संकोच और विकास होता है, ये बतला रहे हैं। तो जीव तो अनादि सिद्ध हो गया महाराज। अब जब जीव अनादि सिद्ध हो गया तो उसकी अनंत जन्मों में अनंत कर्म किया है, शुभ और अशुभ। उसके अनुसार परमात्मा ने सृष्टि के पहले कर्मों को देखा और उन कर्मों के अनुसार किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को पशु पक्षी कीड़ा फतिंगा बनाया। इसलिए परमात्मा में वैषम्य नहीं है। जगत में जो वैषम्य अर्थात विषमता दिख रही है वह जीवों के कर्म से प्रयुक्त है, परमात्मा के स्वभाव से प्रयुक्त नहीं है। इसलिए परमात्मा में वैषम्य दोष नहीं आएगा। जीवों के कर्म के आधार पर ही संहार भी होता है। अब आप बतलाइए, किसी की आयु 70 वर्ष की, किसी की आयु 85 वर्ष की, किसी की 100 वर्ष की, यह किसके आधार पर है? कर्म के ही आधार पर तो है। तो संहार उसका होता है। प्रलय काल में भी संहार होता है, तो जीव के कर्म ही कारण हैं। कहते हैं भगवत गीता में भी यही बात बताई गई है कि जीव और प्रकृति अनादि है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। दोनों अनादि हैं। तो सृष्टि के पहले भी थे, इनका कर्म भी था जीवों का, और उसके आधार पर भगवान ने सृष्टि कर दी है। और सृष्टि किस लिए की? लीला मात्र है भगवान की। अब इस लीला का फल जीव उठावे। शास्त्र भगवान ने लीला पूर्वक दिया। ब्रह्मा जी को वेदों को प्रदान किया, फिर वो परंपरा आई, आप शास्त्र का श्रवण करें। मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेंगे तब तक माँ के पेट में आओ, मनुष्य पशु पक्षी कीड़ा बनो, ये सब लगा रहेगा। इसलिए अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जीवों के कर्म के आधार पर जगत की विलक्षण विषम सृष्टि करते हैं, और जीवों के कर्म के आधार पर ही जगत का संहार करते हैं। इसलिए महाराज परमात्मा में वैषम्य और नैर्घृण्य दोष नहीं आ सकता है, यही बता रहे हैं। जीवानां कर्मणां च अनादित्वाद बीज वृक्षवत् कर्मणां देव मनुष्यादीनां च हेतु हेतु मदभावस्य अनादित्वावगमात्। कहते अच्छा एक बात ये पूछ रहा हूँ, जीवों ने कर्म किया क्या? हाँ। क्या उस कर्म के आधार पर पुनः सृष्टि मिली, सृष्टि हुई?
कर्म के आधार पर शरीर मिला, फिर कर्म किया फिर शरीर मिला। क्या आप ये बतलाइए कि जब भगवान ने सृष्टि की, पहले सृष्टि की, उस समय जीवों का कर्म कहाँ था? कहते हैं यही तो अभी तक बताया मैंने कि जीव अनादि है, जीव और प्रकृति अनादि, अनादिकाल से। अगर हम आदिकाल, आदि सृष्टि मानते हैं कि यह सृष्टि है, यहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ, तब आप प्रश्न कर सकते थे कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ उसके पहले सृष्टि ही नहीं थी तो जीवों के कर्म नहीं हुए, तो सृष्टि में वैषम्य क्यों आया? ये प्रश्न आप उस समय कर सकते थे। हमने जीवात्मा को अनादि और सृष्टि को अनादि सिद्ध कर दिया है। कहते हैं बताओ पहले जीव का कर्म हुआ कि शरीर मिला? पहले जीव का कर्म हुआ तब शरीर मिला। अब शरीर के बिना कर्म हो नहीं सकता है, शरीर हो तब कर्म हो और कर्म हो तब शरीर मिले, तो ये तो अन्योन्याश्रय दोष है। परस्पर सापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम। कहते हैं बीज वृक्षवत। हम आपसे पूछ रहे हैं पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ? कहोगे बीज हुआ तो बीज तो वृक्ष से होता है, कहो वृक्ष हुआ तो वृक्ष तो बीज के बिना हो ही नहीं सकता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये अनादि है, अनादिकाल से। इसलिए इसी प्रकार जीव का कर्म और जीव का शरीर ये दोनों अनादि हैं, अनादिकाल से सृष्टि है, ये नहीं कि इस समय से सृष्टि आरंभ हुई। बीज वृक्षवत कर्मणाम देव मनुष्यादीनाम च हेतु हेतु मदभाव से अनादित्वावगमात्। हेतु हेतु मदभाव माने कार्य कारण भाव, अनादि है। कुतः संसार से अनादित्वम इत्यत आह। कहे संसार अनादि है, कैसे मान लिया जाए? कहते उपपद्यते चापि उपलभ्यते चा। ये दो हेतु दिया। अकस्मादेव सृष्टि स्वीकारे पूर्व सृष्टि सादृश्यानुपपत्ति ही। आनंद भाषे कहते अकस्मात सृष्टि हुई, मैंने पहली सृष्टि है। तो जो कहा गया यथा पूर्वम अकल्पयत, जो बात हम आपको पहले सुना चुके हैं कि पूर्व के समान सूर्य चंद्रमा की रचना हुई, तो कहते हैं सादृश्य कैसे कहेंगे? अगर सृष्टि आज से ही आरंभ हुई, पूर्व में हुई, उस समय भी यथा पूर्वम अकल्पयत भगवान वेद ब्रह्मा जी को प्रदान किए गए परमात्मा के द्वारा, तो वहाँ भी उसके पहले जो सृष्टि हुई है उसके अनुसार ही जगत की रचना हुई। मुक्तस्यापि पुनः सृष्टि प्रसंगो दुर्निवारः। यदि अकस्मात सृष्टि मानेंगे बिना कर्म के, अभी तो कर्म जिसके पुण्य पाप कर्म है उनकी उत्पत्ति हुई, स्थूल शरीर मिला। अगर कर्म के आधार पर नहीं ऐसे मान लेंगे सृष्टि परमात्मा की इच्छा से, तो मुक्त जीवों को भी क्यों नहीं संसार में भेज देते हैं? तो आपको कहना पड़ेगा कि सृष्टि के हेतु जो शुभ और अशुभ कर्म हैं वह पर मुक्त जीवों में नहीं है, इसलिए उन्हें सृष्टि के समय जन्म लेने के लिए विवश कोई नहीं कर सकता है। तस्मात् जगतो अनादित्वम अभ्युपेयम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए जगत को अनादि स्वीकार करिए। धाता ऐसा पूर्व कल्पयत, पूर्व जैसे सूर्य चंद्रमा की रचना हुई, तो इससे क्या बता है कि सृष्टि परंपरा अनादि है। श्रुति स्मृत्यो अपि अस्य अनादित्वम उपलभ्यते। श्रुतियों में और स्मृतियों में भी इस सृष्टि का अनादित्व प्राप्त होता है। कैसे कह सुनो। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जुषमाणोऽनुसेते जहातेनां भुक्त भोगम अजोन्यः। अजामेकां प्रकृति को अजा बतलाया गया, न जायते इति अजा, अनाज बतलाया गया। अजो है को जीव को अज कहा गया, न जायते इति अजः। तो कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों अजत, दोनों का प्रकृति पुरुषयोः अजत्व श्रुते है। प्रकृति और पुरुष दोनों क्या हैं? अज हैं, अजन्मा हैं। धाता यथा पूर्वम अकल्पयति, यजुर्वेद का मंत्र है। उत्तर सृष्टे पूर्व सृष्टि सादृश्य श्रवणाच्चा जगतो अनादित्वम सिद्धम। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। भगवान ने सूर्य चंद्रमा की रचना वैसे की जैसे पूर्व कल्प में रचना हुई थी। तो जो सादृश्य बतलाया गया सूर्य चंद्रमा की रचना में, तो इससे भी तो यही सिद्ध हुआ कि पूर्व में सृष्टि थी
जगत अनादि था। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। गीता। इसके द्वारा प्रकृति पुरुषयोः तत्संसर्ग रूप संसारस्य अनादित्व स्मरणात्, प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा गया। प्रकृति पुरुष का जो संसर्ग, संसर्ग में संबंध, यह भी अनादि है, इसलिए जगत अनादि है। अब जीवों का कर्म सृष्टि के पहले है, जीव भी हैं। आपका जो आक्षेप था कि सृष्टि के पहले कर्म नहीं है, तो कैसे कर्म के आधार पर परमात्मा सृष्टि करते हैं, इसका समाधान हमने दिया कि कर्म भी थे, क्योंकि जीवात्मा न जायते मृत्यते वा कदाचित, जीवात्मा न जन्म लेता है न मरता है। अजामे काम रोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, इसके द्वारा प्रकृति को अज बतलाया। अजो हे को जुष्माणुनुसेते, इसके द्वारा जीवात्मा को अज बतलाया। प्रकृति और पुरुष को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनादि कहा है। इसलिए सब अनादि काल से हैं, अनादि काल से कर्म प्रवाह चल रहा है। जो सृष्टि होती है, जैसे जीव के शुभाशुभ कर्म हैं उनके अनुसार भगवान सृष्टि करते हैं, और कर्मों के आधार पर ही जीवों का, जगत का संहार होता है। इसलिए परमात्मा में वैषम्य न तो विषमता है और न नैर्घण्य दयाहीनता है। अब है सर्वधर्मोपपत्तिश्च, भगवान बादरायण प्रणीत या द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 36वां सूत्र है। सर्वधर्मोपपत्तिश्च प्रधान कारणतायाम एषां धर्माणाम अनुपपत्तिः उक्ता, तेषां कारणत्वोपपादकानां धर्माणां समेषामेव पूर्वोक्तानाम् अनुक्तानामपि अनवधिक निरतिशया संख्येय ज्ञानशक्त्यादिगुण विशिष्टे ब्रह्मण्युपपत्तेश्च ब्रह्मैव जगत कारणम निरवध्यम। कहते हैं प्रधान कारणतावाद को लेकर के जो दोष वेदांती ने प्रधान कारणतावाद में, परमाणु कारणतावाद में दिया, जिन धर्मों की अनुपपत्ति प्रधान कारणवाद अर्थात सांख्यों के यहाँ उपपत्ति नहीं हो सकती है। भाई प्रधान अचेतन है, अचेतन कोई कार्य कैसे करेगा? अचेतन मिट्टी है, अचेतन मिट्टी घट को उत्पन्न कर सकती है क्या, जब तक चेतन कुंभकार का सहयोग ना हो? तो आपके यहाँ सांख्यों के यहाँ अचेतन प्रकृति जगत को कैसे उत्पन्न कर सकती है? अचेतन चेतन के आश्रय के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है। नैयायिकों का परमाणुवाद, परमाणु भी अचेतन है, उनमें क्रिया कैसे होगी? तब कहते हैं परमात्मा की इच्छा से क्रिया हुई, परस्पर मिले। भाई परस्पर संयोग होगा तो वो तो निरवय हैं। जैसे आप वस्त्र बुनते हैं, जैसे देखिए ये वस्त्र है, अब इसको बुना गया, इसमें सूत्र हैं, तागे। अब देखिए तागों का संबंध इधर से अगल बगल से है, ऊपर नीचे से है ना? जब मोटा कपड़ा बनाते हैं तो कई सूत्र उसमें लगाएंगे। जैसे जर्सी वर्सी है, कोट ओट है, तो उसमें ऊपर नीचे चारों तरफ से 10 दिशाओं से संबंध होता है। तो जब परमाणु निरवय हैं, उनका अवयव ही नहीं है, तो किस अवयव का संबंध किस अवयव से संयोग होगा बताइए? तो परमाणु कारणवाद में दोष, प्रधान कारणवाद में दोष। जो धर्म उनमें अनुपपन्न हैं, वे सब धर्म भगवान को जगत का कारण मानने पर भगवान में उपपन्न हो जाते हैं। भगवान अनंतानंत विलक्षण शक्ति संपन्न है। आँख के बिना देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, पैर के बिना चलते हैं और हाथ के बिना ग्रहण करते हैं। पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्यकर्णः अपाणिपादो जवनो गृहीता।
भगवती श्रुति कहती हैं। तो विलक्षण शक्ति ही तो है कि हाथ पैर के बिना सब काम कर लें, आँख के बिना देख लें, पैर नेत्र के कान के बिना सुन लें। तो ये कैसे आप हम तो नहीं कर पाते हैं। थोड़ी आँख में कमजोरी आई तो बड़ा ढप्पू चश्मा लगा लिए, कान में खराबी हुई तो मशीन फिट करा लिए। क्यों? आप और हमारी शक्ति सीमित है। हम चक्षु रूप प्रमाण के बिना, कर्ण रूप श्रोत्रेंद्र रूप प्रमाण के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। किंतु परमात्मा इन करणों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, विलक्षण शक्ति संपन्न है। इसलिए भगवान को कारणांतर के सहयोग की अपेक्षा नहीं है। तो कारणत्वोपादक जो धर्म हैं वो सभी धर्म परमात्मा में विराजमान हैं। अनुक्ता नाम अपि, जो धर्म नहीं कहा गया यहाँ, वे सब धर्म भी भगवान में हैं। अनवधिक निरतिशय संख्येय ज्ञान शक्त्यादि गुण विशिष्टे ब्रह्मणि उपपत्तेश्च। अनवधिक निरतिशय असंख्येय, गणना नहीं कर सकते हैं भगवान के इतने अनंतानंत गुण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब 9 योगीश्वरों का संवाद होता है महाराज निम से, तो महाराज वो बतलाते हैं कि भगवान के गुणों की गणना जो करना चाहे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। पृथ्वी के धूल कणों की गणना हो सकती है, आकाश में जो तारे हैं उनकी भी गणना शायद कोई कर ले, यद्यपि यह भी असंभव है। किंतु परमात्मा के गुणों की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि वे अनंत हैं। तो अनंत और निरतिशय सातिशय गुण नहीं। जैसे आप में दया है, करुणा है, किंतु दया एक सीमित मात्रा में है। भगवान तो असीमित दया सिंधु हैं, असीमित करुणा कूपार, करुणा सागर हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्य आदि अनंत गुण है भगवान में। ब्रह्मण उपपत्तेश्च, ऐसे परमात्मा पर ब्रह्म श्री हरि में सभी धर्म मिल जाते हैं। इसलिए ते ब्रह्मैव जगत कारणम, इसलिए परमात्मा ही जगत के कारण हैं। ना तो सांख्यवादियों का प्रधान जगत का कारण है, ना नैयायिकों का परमाणु जगत का कारण है। कहते इति निर्वध्यम, कहे सब मैंने सामंजस्य स्थापित कर दिया, अब कोई दोष देने लायक वस्तु बची नहीं है। इस प्रकार आज द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्मसूत्र के भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।